नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं 85 तक। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम लेते ही उस समाज के अंदर गौरव और आत्मसम्मान की भावना जागृत होती है और उस शख्सियत को, उस इंसान को जो है लोग भगवान का दर्जा देते हैं, भगवान से बड़ा मानते हैं। उस शख्सियत को लोग अपना सब कुछ मानते हैं। लेकिन वहीं एक ऐसा तबका भी है कि उनके नाम मात्र से ही डर जाता है, डर का माहौल आ जाता है और पूरा माहौल बदल जाता है। और वह शख्सियत का नाम है बोधिसत्व डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनको भारत रत्न कहा जाता है और बोधिसत्व कहा जाता है, और जिनके नाम से आज ये पूरे भारत देश में, चाहे सामाजिक बात हो, चाहे राजनीतिक बात हो, कुछ भी बात हो, अगर बाबा साहब की बात ना हो तो शायद सब कुछ अधूरा लगता है। और आज हम इसी पे बात करेंगे कि आखिर डॉक्टर अम्बेडकर से लोग आज भी क्यों डरते हैं। एक तबका जो है, एक सोच का व्यक्ति आज भी क्यों डरता है। जहां बाबा साहब को लोग इतना मानते हैं, मान सम्मान करते हैं एक वर्ग, लेकिन दूसरा तबका जो है, दूसरा सोच का व्यक्ति बाबा साहब से आज भी क्यों डरता है। इन तमाम बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। और इसलिए चर्चा करेंगे क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण के इस अवसर पे हम चर्चा करने चल रहे हैं। और हमारे साथ मेडिकल कॉलेज लखनऊ के प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश बाबू जी मौजूद हैं। हम स्वागत करते हैं। और सर चाहते हैं कि आखिर रीजन क्या है कि जहां बाबा साहब को लोग इतना मान सम्मान देते हैं, घर घर में बाबा साहब की जो है प्रतिमा देखने को मिल जाती है, फोटो मिल जाता है, किताब मिल जाती है। लोग बाबा साहब, कोई भी हो जो बाबा साहब को मार रहा नहीं मार रहा, हर एक प्रकार से कहीं ना कहीं इंसान बाबा साहब का नाम ले रहा है। लेकिन यह भी सही है कि लोग आज भी कुछ ऐसे तबका है जो बाबा साहब को के नाम से भी डर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है सर? स्वागत है, थोड़ा प्रकाश डालिए। जी जी, विजय भाई, सभी को मेरा जय भीम नवोदय। आप काफ़ी कुछ सही बता रहे हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत का ही एक ऐसा तबका जो उनको मसीहा के रूप में देखता है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर से डरते हैं। जी जी हैं, तो ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या दिक्कत है डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा। डॉक्टर अम्बेडकर तो मानवतावादी थे। डॉक्टर अम्बेडकर को इस भारत का शिल्पकार कहा जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने तो भारत का संविधान बनाया है। फिर कुछ लोगों में ऐसा क्या था? जी, जैसे बाबा साहब को जो है शिक्षा के मामले में देखा जाता है कि विद्वान थे, शिक्षाविद थे। तो क्या वो इसीलिए डरते हैं कि वो बहुत बड़े, ज्यादा पढ़े लिखे थे, कि वकील थे, कि जो है एक प्रोफेसर थे? आखिर डरते क्यों थे? क्या रीजन? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर एक बहुत महान शिक्षाविद थे। उनका जो अध्ययन था, उनके पास जो है 32 डिग्रियां थी, 4 डॉक्टरेट की डिग्रियां थी, 9 भाषाओं के ज्ञाता थे वो। तो ही वॉज रियली इंटेलिजेंट पीपल्स। उनको पूरे विश्व में ये कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं निकल के आता है कि वो इतने बड़े विद्वान थे, लोग इसलिए डरते थे। नहीं, लोग इससे भी नहीं डरते। डॉक्टर अम्बेडकर के इस वजह से नहीं डरते थे। कहीं फिर दूसरी तरीके से बात निकल के आती है कि डॉक्टर अम्बेडकर एक महान मानवतावादी थे। पूरे विश्व के मानव को रिफॉर्म करना चाहते थे। विश्व के मानव के बीच में दूरियां खत्म करना चाहते, उनकी भ्रांतियों खत्म करना चाहते, उनमें भाईचारा विकसित करना चाहते थे। पूरी रूप से मानवतावादी। शायद लोग इसलिए भी डरते। लेकिन जब निकल के आता है डॉक्टर अम्बेडकर के, उनसे सब देखते हैं कि लोग बताते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं, इससे भी लोग नहीं डरते। हैं, इससे भी नहीं लोग डरते थे। कि डॉक्टर अम्बेडकर एक महान अर्थशास्त्री थे। जी जी, भारत के एक महान अर्थशास्त्री थे। उन्होंने MSc, उस समय DSc इन इकोनॉमिक्स लंदन से की थी। और जो है भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इतनी बड़ी डिग्री प्राप्त की। भारत में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, डॉक्टर अम्बेडकर की फिलॉसफी पे स्टेब्लिश है। डॉक्टर अम्बेडकर की जो आपकी अर्थशास्त्र के जो थीसिस थी, उसी के कुछ अंश जो है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल होते हैं। तो लोग कहते हैं कि हमसे भी डरते थे। ये निकल के आता है कि लोग इनकी वजह से नहीं डरते थे, एक महान इससे नहीं डरते थे। यहां तक कि डॉक्टर अमृत सेन जो नोबेल लॉरेट भारत के हैं, उन्होंने तो डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में कहा था, ही इज ए फादर ऑफ इकोनॉमी। तो कहीं डॉक्टर अम्बेडकर से पूछा जाता है, बात की जाती है, बात निकल के आती है क्या डॉक्टर अम्बेडकर इस वजह से डरते थे? तो बात निकल के आती है कि नहीं, लोग इससे भी नहीं डरते। महान संपादक थे, महान लेखक थे, मूक नायक जो है उन्होंने स्टार्ट किया था। तो ऐसा कुछ लिखते थे, इसलिए डरते थे? नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर ने 36 साल पत्रकारिता की। 1920 से लेकर 1956 तक 5-5 न्यूज़पेपर निकाले। उन न्यूज़पेपर की जो एडिटोरियल थे,
महिलाओं के प्रति समर्पित होती थी, महिलाओं की दुर्दशा पे होती थी, महिलाओं के विकास पे होती थी, महिलाओं के ज्ञान पे होती थी। तो बाद में ये निकल के आता है, लोग बात करते हैं क्या इससे डरते थे, कि नहीं इससे भी नहीं डरते थे। वो एक महान बैरिस्टर थे। जी जी। उनकी डिबेट्स देख लीजिए, उनके कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उनकी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उनकी डिबेट्स देख लीजिए, उनकी डिस्कशन देख लीजिए, उन कौन से केसेस को उन्होंने पिकअप किया, कौन से केसेस को सामने, भारत को सच मायने में एक नया आईना देने के लिए, भारत को एक नई रोशनी देने के लिए, एक प्रकाशवान तरीके से उजाले की तरफ ले जाने का प्रयास किया उन्होंने, बैरिस्टर होकर के। उनको अगर गहराई से देखेंगे तो डॉक्टर अम्बेडकर एक महान लेखक भी कहा जाता है। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, बौद्ध जगत के लिए किताब लिखी, भारत की सही चीज को दिखाने के लिए। हु वर द शूद्रा, शूद्र कौन थे, कहां से आए, कैसे उनका जन्म हुआ, जातिवाद कहां से निकला, हु इज द कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया, इस पर उन्होंने किताब लिखी। भारत के जो जितनी भी चीजें थी जो वैसी थी, उन सब के जड़ में जाके उन सब का समाधान किया और रास्ता निकाला। तो डॉक्टर अम्बेडकर एक महान लेखक थे। लोग कहते हैं कि शायद इस वजह से भी डरते थे, अपनी चीज को फैक्ट फाइंडिंग रेफरेंस के साथ लिख पढ़ के दे गए, क्या इससे डरते थे डॉक्टर अम्बेडकर? कहीं ये निकल के आता है कि नहीं, लोग इससे भी नहीं डरते। डॉक्टर अम्बेडकर को युग प्रवर्तक कहते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 40 साल के जीवन में भारत की जो व्यवस्था थी, भारत की जो कल्चर थी, उसको पूरी तरह से यू टर्न दे दी, पूरी तरह से बदल दिया अपने जीवन में, और हमेशा हमेशा के लिए। इसीलिए उनको युग प्रवर्तक, पूरे विश्व को उठा करके किसी भी मानव को देखेंगे तो कुछ ही लोग मिलेंगे जिन्होंने जो पूरे युगों के उसको प्रवर्तन किया, बदला है उन्होंने। डॉक्टर अम्बेडकर एक उनमें से। तो डॉक्टर अम्बेडकर को लोग युग प्रवर्तक भी कहते हैं। तो ऐसा लगता है कि लोग इससे डरते थे, तो पता चलता है कि लोग इससे भी नहीं डरते। जब यूनाइटेड नेशन नहीं बना था, संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण नहीं हुआ था, उससे पहले डॉक्टर अम्बेडकर 1916 में कास्ट इन इंडिया नाम की किताब को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रेजेंट किया, और उन्होंने कहा कि भारत के एक ऐसे तबके को जो बहुसंख्यक समाज है, उसको मूल अधिकारों से भी वंचित कर दिया है। मूल अधिकारों से, जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो मूल अधिकार हैं, उसकी 1916 में पहल की थी। तब यूनाइटेड नेशन बना ही नहीं था। यहाँ के साउथ बोरो कमीशन के सामने 1919 में उन्होंने भारत के मूल अधिकारों की बात की। भारत की नहीं, पूरे विश्व के लिए उन्होंने मूल अधिकारों की बात की। साइमन कमीशन के सामने मूल अधिकारों की बात की। तो कहने का मतलब मूल अधिकारों के प्रवर्तक, मूल अधिकारों के अगुआ, उसकी लीडरशिप डॉक्टर अम्बेडकर ने सबसे पहले विश्व के सामने रखी। आज पूरे विश्व में डॉक्टर अम्बेडकर को सेलिब्रेट किया जा रहा है। यूनेस्को पेरिस में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की स्टैचू को एस्टेब्लिश किया गया, जो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। तो कहने का मतलब है डॉक्टर अम्बेडकर को पूरा विश्व एक अलग स्थान दे रहा है, जहां डॉक्टर अम्बेडकर गए भी नहीं। तो जब भी ये चर्चाओं में आएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जब भी बात आएगी, तो वो मानवता के प्रतीक कहलाए जाएंगे। वो आपके जब भी डिस्क्रिमिनेशन की बात आएगी, जब भी माइनॉरिटी के राइट्स की, ह्यूमन राइट्स की बात आएगी, तब डॉक्टर अम्बेडकर की बात आएगी। डॉक्टर अम्बेडकर अगुआ इन चीज़ों के, कि उन्होंने भारत ही नहीं, पूरे विश्व में विश्व के लोगों को रिफॉर्म करने का प्रयास किया। पूरे विश्व के लोगों को उन्होंने रिफॉर्म किया। डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध जगत के लोगों के लिए एक बोधिसत्व, एक ऐसी किताब लिखी, बुद्धा एंड धम्मा। जी, तमाम आंदोलनों के बाद उन्होंने अंतिम समय में किताब लिखी, बुद्धा एंड हिज धम्मा किताब लिखा, और उसके बाद लोग ये कहते हैं कि शायद इससे डरते थे क्या। उन्होंने इतना बड़ा बौद्ध जगत के लिए किताब दिया। बोधिसत्व कहे गए कि बोधि का ज्ञान था, क्या सही और क्या गलत, चीजों को जड़ में जाके देखना जानते थे। तो लिटरेचर से निकल के आता है। डॉक्टर अम्बेडकर के बहुत सारे इंटरव्यू में भी ये बातें निकल के आई कि आखिर क्यों डरते थे लोग उनसे। ये तो उनका प्रश्न है, वो बताएंगे बिल्कुल। क्यों डरते थे, क्यों नहीं डरते थे, है ना। लेकिन कहीं पर डॉक्टर अम्बेडकर खुद भी कहते हैं कि मेरे से लोग हो सकता है इसीलिए डरते थे कि मैं एक सीलवान। वो बाद में ये भी कहते हैं, हो सकता है लोग मेरे से इसलिए भी डरते थे, मैं नहीं जानता, लेकिन डरते हैं लोग, है ना। हो सकता है मेरे से इसलिए डरते हैं, मैं एक प्रज्ञावान व्यक्ति। और ये भी हो सकता है लोग मेरे से इसलिए डरते हैं कि मैं एक चरित्रवान व्यक्ति, कभी भी किसी के द्वारा न खरीदा जा सकता हूं, न मैं कभी कोई गुमराह हो सकता। ये जो है अपना डॉक्टर अम्बेडकर अपनी तरफ से कहते हैं। ऐसा निकल के आता है कि हो सकता है लोग मेरे से इसलिए। जी सर, अगर इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करना हो, शीलवान, प्रज्ञावान, या तो ये चीज़ और सही पता चल जाए कि लोग क्यों डरते हैं। देखिए, बिल्कुल बेसिकली अगर इसकी जड़ में जाएंगे तो यही तो धम्म है। सीलवान का मतलब है कि विकृतियों से परे, बुराइयों से परे, अज्ञानता से परे, है ना। तो कहने का मतलब डॉक्टर अम्बेडकर हर चीज को इतनी तरीके अच्छे ढंग से जानते थे, समझते थे, ब्रेन को इतना विकसित था उनका कि हर चीज को जड़ में जाकर लॉजिकल तरीके से समझना और समझ के क्या सही क्या गलत है, इस बात को जानते थे। तो डॉक्टर अम्बेडकर हमेशा हर बुराई से दूर रहे, कोई बुराई नहीं थी उनके पास, और इसी से उनका चरित्र निर्माण हुआ।
उनकी पर्सनैलिटी थी, उनकी भाषा थी, उनका काम करने का तरीका था, उनका जो भी पर्सनैलिटी थी, जो उनका चरित्र था, वो इसकी वजह से बेहतरीन था। हर मामले में परफेक्शन था। कोई भी उनको दबा नहीं सकता था, कोई भी उनको जो है बहका नहीं सकता था, कोई भी उनको गुमराह नहीं कर सकता था। वो हर बात को अच्छे तरीके से जानते थे और ये भी जानते थे कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरा जीवन का मकसद क्या है, मेरा काम क्या करना है, मुझे किन लोगों के बीच में काम करना है। तो कहने का मतलब जो भी उनको उस समय पर उन परिस्थितियों में जो चीजें समझ में आई, भारत में जो कमजोरियां थीं उनको मजबूत किया, उन कमजोरियों को दूर करके भारत को मजबूत किया, भारत के लिए बेहतरीन संविधान दिया, भारत के आधुनिक निर्माण में उन्होंने सहभागिता दी डॉक्टर अंबेडकर ने। और आज की तारीख में भी हम देखते हैं कि सच में भारत को एक नई ऊंचाई डॉक्टर अंबेडकर ने दी है, जिसको नकारा नहीं जा सकता, जिसको कोई भी नकार नहीं सकता है। और इस ऊंचाई को आज हम लोग भी गांव देहात से आए हैं। अगर भारत का संविधान नहीं होता तो हमें स्कूल के दरवाजे नहीं मिलते। स्कूल के दरवाजे थे, हम पढ़ने के बाद जो है हम मेडिकल और यहाँ तक पहुँचे हैं। निश्चित रूप से हम बाबा साहब के ऋणी हैं, हम भारत के लोग बाबा साहब के ऋणी हैं और बाबा साहब को सल्यूट करते हैं। और बाबा साहब की विचारधारा को, बाबा साहब के जो किए हुए कार्य के हैं, समता, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, न्याय पर आधारित सभी लोगों के लिए हम भी कोशिश करेंगे अपने जीवन में कि हम सभी के लिए एक भाईचारे के रूप में इस भारत को मजबूत करें। जी सर, बहुत बहुत साधुवाद। और हम लोग कंक्लूजन की तरफ आते हैं। मैं आखिरी जो है मैसेज ये चाहता हूँ बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पे कि सर, जिस तरीके से बाबा साहब का जीवन रहा, संघर्षमय रहा, कठिनाइयों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने इतना परिवर्तन किया, जो आप युग परिवर्तन, संस्था और व्यवस्था सब कुछ बदल डाला। तो अगर सीखने वाली बात हो कि हम उनके जीवन और संघर्ष से क्या सीख सकते हैं, तो खासकर मुझे लगता है कि विद्यार्थी वर्ग हो या फिर महिला वर्ग हो या फिर मजदूर वर्ग हो, तो कहीं ना कहीं बाबा साहब से प्रेरणा ले सकता है। तो क्या कुछ कहेंगे विद्यार्थियों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए बाबा साहब के जीवन और संघर्ष को जोड़ते हुए? बाबा साहब ने कहा कि किसी ने कुछ पूछा बाबा साहब से कि आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, आप नई पीढ़ी के लिए, लोगों के लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा संदेश है। अगर किसी ने मेरे जीवन की तरफ देख लिया, मेरी दिनचर्या को देख लिया, मेरी पर्सनैलिटी को देख लिया, मेरे कार्य करने के तरीके को देख लिया, मेरे पढ़ने लिखने के तौर तरीके को देख लिया, मेरे संघर्ष को देख लिया, मैं किस तरीके से बहुत सारी कमीशंस, बहुत सारी चीज़ों को, भारत को मजबूत करने के लिए, भारत की विकृतियों को दूर करने के लिए मैं लिख पढ़ करके लोगों के सामने आ रहा हूँ, वही तो मेरा संदेश है। जिसने मेरे जीवन की तरफ झांक लिया वो निश्चित रूप से समझ जाएगा कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरा क्या संदेश है। डॉक्टर अंबेडकर, जिसको स्कूल में पढ़ने नहीं दिया गया, वो कल ज्ञान का प्रतीक बनता है। शिक्षा को सच में बहुत महत्व दिया उसने, और वही ये कहता है कि सारे लोगों को, विद्यार्थियों को भी कहता है कि शिक्षा पूरी करने के बाद ही कुछ करना, पहले शिक्षा पूरी कर लेना, और शिक्षा प्राप्त करना भी संघर्ष से मिलेगी, इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। इसीलिए शिक्षा प्राप्त करने में कितना भी संघर्ष करना पड़े वो जरूर करना है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत सारे शिक्षा के स्कूल खोले, शिक्षा के यूनिवर्सिटीज़ खोली उन्होंने जो है, और शिक्षा को बहुत महत्व दिया। खुद भी एक महान शिक्षक थे, एक महान प्रोफेसर थे, एक महान वक्ता थे, है ना। तो कहने का मतलब उनका संदेश यही है कि डॉक्टर अंबेडकर को जितना पढ़ेंगे उतना गंभीरता दिखाई देगी, उतने अधिकार, आप अपने अधिकारों के प्रति सजग होंगे और भारत को मजबूत करने में। बहुत बहुत साधुवाद सर। जैसा कि काफ़ी कुछ हमको जानकारी प्राप्त हुई। और साथियों, अगर हम बात किया जाए कि बाबा साहब का जीवन और उनका संघर्ष की कड़ी देखी जाए, तो जैसा कि अभी हमने कहा कि खासकर जो विद्यार्थी लोग हैं, हर एक इंसान जो है जब छोटा होता है तो विद्यार्थी से ही शुरुआत होती है। अगर बाबा साहब के जीवन और संघर्ष को एक विद्यार्थी वर्ग जो है ध्यान से पढ़ ले, समझ ले, तो शायद वह अपने जीवन में कभी असफल नहीं होगा। और रही बात कि बाबा साहब के विचारों से कुछ एक ऐसा तबका है जहां एक तरफ लोग बाबा साहब को भगवान मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सोच वाले व्यक्ति बाबा साहब को एक भगवान क्या, उनको जो है उनसे डरते हैं, खौफ है। तो यह जो है कहीं ना कहीं बाबा साहब ने जो बात कही है अपने विचारों के माध्यम से कि मैं शीलवान हूँ, मैं जो है चरित्रवान हूँ, तो यह बिल्कुल कहने का ठीक और सटीक मतलब है कि किसी भी आंदोलन की शुरुआत या किसी भी कार्य के पीछे साफ सुथरी छवि होना और बना के रखना यह भी जरूरी है। तभी जो आपके फॉलोअर हैं, जो आपके मानने वाले हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, अंततः आपसे जुड़े रहेंगे
और फिलहाल यही मैं लास्ट में कहूँगा कि बाबा साहब के इस जीवन संघर्ष को हम नमन करते हैं। आज जो कुछ भी देन है वह बाबा साहब की देन है। आज यह भारत देश में जो भारत देश मजबूत हो रहा है, बाबा साहब के द्वारा ही यह अर्थव्यवस्था चल रही है, बाबा साहब के द्वारा जो है संविधान चल रहा है, बाबा साहब के द्वारा इस देश में जो गरीब है, मजदूर है, जो पिछड़ा है, वह आज जी पा रहा है उसको, क्योंकि संवैधानिक लिखित अधिकार बाबा साहब ने लड़ के झगड़ के तमाम संघर्षों से जो है उन्होंने यह दिलाया है। फिलहाल उनको हम इन तमाम संघर्षों के पे जो है नमन करते हैं, उनको याद करते हैं और इस महापरिनिर्वाण दिवस पे बाबा साहब को एक बार करोड़ों करोड़ों नमन करते हैं। और डॉक्टर सुरेश बाबू जी ने हमको इन तमाम चीज़ों पे बताया, चर्चा किया। और जब डॉक्टर सुरेश बाबू जी बात करते हैं, बताते हैं, तो एज ए प्रोफेसर हैं भी, तो ये जब कुछ भी बताते हैं तो उसको विजुलाइज कर देते हैं और मुझे लगता है कि मैं उस चीज़ को सुन ही नहीं रहा हूँ बल्कि देख भी रहा हूँ, तो ये अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं आप भी इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो फिलहाल चर्चा काफ़ी हो गई है, यहीं पे हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। इस मुद्दे पे आपका क्या विचार है? क्या आप भी डॉक्टर BR अम्बेडकर से डरते हैं या नहीं? डरते हैं तो क्यों डरते हैं? यहीं पे वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जी, जय संविधान। जय भीम।